नाज़रीन, जैसा कि पूरी दुनिया में मामूल के हालात में शहर और शहरियों की हिफाजत पुलिस ही का काम हुआ करता है। हर ऐसा मामला जिसमें अमन व अमान, शहरियों की जान और माल को कोई खतरा लाहक हो या कहीं हंगामे फूटने का खदशा हो तो पुलिस बर वक्त कार्रवाई करके हालात को अपने मामूल पर लेकर आ जाती है। अलबत्ता सूरत हाल के गैर मामूली हो जाने पर दीगर फोर्सेस की मदद भी तलब कर ली जाती है। जब सूरत हाल मामूल पर आ जाए तो दीगर फोर्सेस वापस अपने अपने फराइज पर लौट जाया करती हैं और पुलिस दोबारा शहर को संभाल लेती है। नाज़रीन, पुलिस के महकमे का बहुत ज्यादा मजबूत और हर किस्म के हालात से नबर्द आजमा होने के काबिल होना ही हर मुल्क के लिए बहुत जरूरी होता है। कराची अगर एक मुश्किल शहर है तो फिर जरूरत इस बात की थी कि यहाँ की पुलिस को पाकिस्तान के दीगर शहरों से कई ज्यादा मजबूत और हर किस्म के हालात पर काबू पाने की तरबियत हासिल होनी चाहिए थी। कराची के अमन अमान को अगर रेंजर्स या फौज काबू में ला सकती हैं तो इन्हीं की तरह आखिर पुलिस की तरबियत क्यों कर नहीं की जा सकती। एक ऐसा सूबा जिसको एक तवील अरसे से ये सहूलत हासिल रही है कि इनके सूबे के हालात काबू में रखने के लिए पाकिस्तानी अफवाज की खिदमात मैसर रही हों, तो क्या वजह है कि इस मौका से फ़ायदा उठाकर अपने सूबे और खुसूसन कराची शहर की पुलिस इस मयार की तरबियत करने में नाकाम रही जो सूबे और शहर के हालात का मुकाबला इसी अंदाज में कर सके जिस तरह पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा करता चला आया है। नाज़रीन, कराची में अमन अमान की सूरत हाल को सामने रखकर अगर मौजूदा बिगड़ती हुई सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो ये बात हतमी है कि शहर की सही मानों में हिफाजत और अमन अमान को काबू में रखने के तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत ही के सर जाती है। लेकिन गुज़श्ता कई दहाइयों से जिस अंदाज में इस शहर को विफाक कंट्रोल करता रहा है, इसको सामने रखते हुए सिर्फ सूबे या शहरी पुलिस को ही कसूरवार करार देना काफी हद तक खिलाफ इंसाफ बात होगी। सिविल सोसाइटी मलीर ने अब्दुल हमीद लोन की बाजियाबी के लिए मलीर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में रहनुमाओं ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर सिंध में डाकू राज के खात्मे और मगवियों की बाजियाबी के लिए नारे दर्ज थे। मुजाहरे से खिताब करते हुए यूसी चेयरमैन डॉक्टर अजमत लोंद, JUI के रहनुमा कारी हमदुल्ला, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुदा बख्श पठान, शेरू बंगश, मौलाना कमरुद्दीन लोंद और दीगर ने कहा कि अब्दुल हमीद लोंद को शिकारपुर के करीब मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद पुलिस उसे बाजियाब नहीं करवा सकी। उनका कहना था कि सिंध में डाकू राज कायम है, कोई घर या फिर सड़क पर भी महफूज नहीं। सिंध में बदअमनी उरूज पर है। निगरान हुकूमत सिंध में अमन व अमान कायम रखने में नाकाम हो चुकी है। आए रोज बहुत से लोग अगवा हो रहे हैं। ताहम शहरों और गोठों में चोरी और डकैती की वारदातें रोज का मामूल बन चुकी हैं। पुलिस और दीगर इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। रहनुमाओं ने कहा कि सिंध में लाकानूनियत उरूज पर पहुंच चुकी है। आज के जदीद दौर में भी डाकू लोगों को अगवा करते हैं और इनके वरसा से लाखों रुपए लेकर छोड़ देते हैं। रहनुमाओं का मजीद कहना था कि हैरत और अफसोस की बात तो ये है कि डाकू मगवी अफराद की वीडियोस बनाकर उनके लवाहिकीन को भेज देते हैं और फिर पैसे मांगते हैं। सूबा सिंध भर में अगवा की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। मलीर प्रेस क्लब पर लुंड बरादरी और सियासी समाजी रहनुमाओं की जानिब से ज़िला शिकारपुर चक शहर में अब्दुल हमीद लुंड को डाकुओं ने अगवा करके कर दिया है। इसी हवाले से लुंड बरादरी और सिविल सोसाइटी और सियासी समाजी रहनुमाओं की जानिब से प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट पे एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और धरना दिया जा रहा है। आइए मुजाहरीन में शरीक यहाँ के जो लुंड बरादरी है उनसे बातचीत करते हैं कि उनके मजीद क्या मुतालबात है। ये मौलाना साहब जुम्मे वाले दिन से शारजा में नमाज़ पढ़ा के फिर शिकारपुर चक की तरफ जा रहे थे, तो ये तकरीबन हफ्ते वाली रात को मगरिब के बाद उनका मोबाइल ऑफ हो गया। उसके बाद इतवार की सुबह को मौलाना साहब की खुद की मोबाइल से कॉल आई उनके साहबजादे को कि सिर्फ इतनी शॉर्ट कॉल थी कि मुझे डाकू ने अगवा किया है, ड्राइवर और गाड़ी समेत, और मैं अगवा हो चुका हूँ। उसके बाद उनकी मोबाइल बंद हो गई। नाज़रीन, दिन दिहाड़े अगवा के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। मुआशरे में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़ों को इन जराइम से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सहाफ़ियों, बुकला, डॉक्टर्स, ताजिर्स और दीगर पेशावर अफराद को जानो माल के खतरात लाहक हैं। सिंध में बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे बदस्तूर खामोश क्यों हैं? आइन में दर्ज शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएं। अभी हमारा जो यहाँ मुजाहरा है वो सिर्फ इसलिए है कि सिंध में देखें लाकानूनियत, डाकू राज, अगवा, कत्ल रोज़ाना का मामूल बना हुआ है। इससे पहले हमारा एक शहजादा नौजवान अफजल लुंड
وہ شہید ہو گیا. اب تک ان کے جو قاتل ہیں مین وہ ابھی تک وہ بھی نہیں پکڑے گئے. ان کے لیے بھی ہم نے مختلف جگہوں پہ احتجاج کیا. آج بھی سراپا احتجاج ہیں. ان کے والدین, ان کے دوست, سول سوسائٹی کے لوگ. ابھی ہم اس نئے مسئلے پہ آئے ہیں. وہ مسئلہ ہمارا ابھی تک پرانا ہے, وہ ابھی تک حل نہیں ہوا. ایک نیا مسئلہ کریٹ ہوا. عالم دین, معروف اور انتہائی ایک شفیق انسان, انتہائی بزرگی والے اس میں ایج میں ابھی آ گئے, ان کو اس وقت اغوا کرنا میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی دردناک کیفیت ہے اور بڑی ہی تکلیف دہ عمل ہے. میں انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں, یہ ہمارا پورا میرا احتجاج ہے. جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ڈاکوؤں کے ٹھکانوں تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی انہیں گرفتار کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں. اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پولیس ڈاکوؤں سے ملی ہوئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں پچھلی کئی دہائیوں سے ڈاکو راج قائم ہے. ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنے کے بجائے صرف اخباری بیانات چلائے جا رہے ہیں. منسٹر سے, آئی جی صاحب سے کہ اس کا فل فور نوٹس لیں اور مولانا صاحب کو جلد سے جلد بازیاب کرائیں اور ہماری بے چینی دور کریں. ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے معاملات حل کریں. اگر نہیں ہوگا تو یقین جانیے گا پھر کوئی بھی سندھ کا ایسا نیشنل ہائی وے نہیں ہوگا کہ جو بلاک نہیں ہوگا, اور ہم تب تک بلاک کریں گے جب تک پھر ہمارے مولانا صاحب بازیاب نہیں ہوتے ہیں. اس کی ذمہ داری پھر انتظامیہ کے اوپر ہوگی. ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم 3 دن انتظار کیا ہے اور بھی ہم مزید انتظار کریں گے. آگے کا لاہ عمل ہماری برادری اور ہم اپنے سردار کے ساتھ مشاورت کر کے جو ہمارے سردار اور ہماری برادری آگے کا لاہ عمل دے گی ہم اس پہ انشاءاللہ پھر عمل کریں گے. آئی جی سندھ سے, وزیر اعلیٰ سندھ سے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ وہ نوٹس لیں اور ان کو مولانا صاحب کو بازیاب کرائیں. پوری برادری بلکہ پورا پاکستان, پوری سندھ جو ہے نا وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے. ہمارے احتجاج کا نوٹس لیا جائے اور مولانا صاحب کو بازیاب کرایا جائے. قاری صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ عالم دین, مشہور عالم دین اغوا ہو گیا, عام آدمی بھی اغوا و تعاون میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس سوال سے کیا ہم عرصہ دراز سے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, حکومتوں سے ہم گزارش کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ سے, وزیر اعظم سے, وزیر داخلہ سے, مختلف وقتوں میں ہم نے صاحب ہیں وہ فل فور اس پر ایکشن لیں, اپنی تحرک دکھائیں تاکہ مولانا کو جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے. امن پسند ملک ہے, یہاں پر یہ اغوا برائے تاوان, ڈکیتیاں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مظاہرین اور سول سوسائٹی اور سیاسی سماجی رہنماؤں کی بات سنی. انہوں نے نگران حکومت اور آئی جی سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ مولانا عبدالحمید لنڈ کو جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے, ورنہ ہم مین نیشنل ہائی وے پہ احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا جائے گا. ناظرین, بڑھتی ہوئی قتل و غارت کی وارداتوں, چھینا جھپٹی اور اسٹریٹ کرائم جس طرح بڑھتی جا رہی ہیں, اگر ان پر جلد قابو نہ پایا جا سکا تو وہ امن کچھ عرصے پہلے دیکھنے میں آ رہا تھا, اس کا بگڑ جانا کوئی خوش کن بات نہیں ہوگی. اس لیے واضح ہونا چاہیے کہ حالات کو قابو میں رکھنے کے اصل ذمہ دار کون ہیں, تاکہ قانون اور عوام ان سے جواب طلب کر سکیں. ناظرین, رینجرز اور دیگر حساس اداروں کی مدد سے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا جائے تو سندھ سے ڈاکو راج کا خاتمہ ہو سکتا ہے. رہنماؤں نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ, نگراں وزیر داخلہ, آئی جی سندھ اور دیگر حکام سے اپیل کی ہے کہ سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف بھرپور آپریشن کیا جائے اور عبدالحمید لون سمیت تمام مخفیوں کو بازیاب کرایا جائے اور سندھ سے ڈاکوؤں کا مکمل خاتمہ کیا جائے. ناظرین, ایک ہی گاؤں کے افراد ایک ہی خاندان کی طرح رہتے تھے, سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے تھے, مگر اب لگتا ہے کہ گاؤں کا حسن ماند پڑ چکا ہے. دیہاتوں میں بھی جنسی درندوں نے گھات لگا لیا ہے, کم سن بچیاں بھی غیر محفوظ ہو گئی ہیں. مانگا مانگا میں 13 برس کی معصوم بچی بنی ہے ہوس کا نشانہ. شیطان گاؤں کے ہی نوجوان تھے. لڑکی گھر سے رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں گئی تھی. تینوں اوباش لڑکوں نے لڑکی کو پکڑ لیا اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. آخر کیا تھا ماجرا؟ بوڑھا باپ انصاف کے لیے تڑپ رہا ہے. میری بچی ہے تو باہر گئی ہے, واش روم میں کون سی تے باہر گئی جناب, تو بھائی نوں نال لے کے تو میری بچی نال بڑی زیادتی کیتی ہے. 3 بندیاں, ایک چھانا ہے, ایک تمیر ہے, ایک تیر ہے. انہاں بچی کیتی. مینوں انصاف چاہیے. میں بڑا غریب ہاں, بڑا انصاف چاہیے.
नाज़रीन, बाप इंसाफ मांग रहा है, उसकी कमसिन बेटी को शैतानों ने ज्यादती का निशाना बनाया। मेडिकल रिपोर्ट में भी सच सामने आ चुका है। मासूम बच्ची को जिनसी दरिंदों ने नोचा है। उसकी बेटी जुल्म का शिकार हुई है। उसकी सुनवाई कौन करेगा? बूढ़ा बाप अपनी बेबसी और गुर्बत का मातम मनाए या फिर इंसाफ के लिए धक्के खाए? सर, मेरा नाम ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ ਹੈ। गाँव ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਟ ਵਟਵਾਈਆਂ ਚੁਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਬਾਹਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 3 ਲੜਕੇ ਸੈਫੁੱਲਾ ਉਰਫ ਛਾਨਾ, ਤਾਹਿਰ ਤੇ ਤਨਵੀਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਜਤਮਾਹੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਮਗੀਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, IG ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ पूरा तावन किया जाए। बेबस लड़की क्या करे? मुतासरा लड़की अपने साथ जुल्म की दास्तां सुना रही है। इसने ज्यादती करने वाले अफराद की निशानदही कर दी है। इसके पास तो अल्फाज ही नहीं है कि वो अपने साथ होने वाले जुल्म की फरियाद कैसे करे। वो हाथ जोड़कर इंसाफ मांग रही है। नाम मेरा अक्सा वटा चुका तो साड़ी रैश है। मैं मेरा भाई करीबी फसल च गया सा। 3 लड़के हैं, एक का नाम तनवीर है, एक का नाम ਛਾਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਬੀ ਫਸਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਤਮਾਈ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਾਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ पंजाब IG पंजाब, मैं तुरे ਅੱਜ ने मैंने इंसाफ। बूढ़ी माँ और भाई तड़प रहे हैं। घर में रफा हाजत के लिए कोई वाशरूम न था, कच्चा घर और गुर्बत थी। शायद इसी बात का फायदा दरिंदों ने उठाया। वो खेतों में ही बैठे हुए थे और उन्होंने 13 वर्ष की मासूम बच्ची को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। वर्षा जब जाए वो कुआ पहुंचे तो बच्ची की हालत गैर थी। मुलजिमान बच्ची के वर्षा को देखकर फरार हो गए। वर्षा इंसाफ की अपील कर रहे हैं। नाज़रीन, पुलिस ने 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। अभी एक मुलजिम फरार है, वो भी जल्द कानून के शिकंजे में आ जाएगा। ऐसे हवस के पुजारियों को जब तक सख्त सजा नहीं मिलेगी, ऐसे वाकयात सामने आते रहेंगे। मासूम बच्चियां घरों में कैद होकर रह गई हैं। ऐसे शैतानों को लगाम डालने के लिए कानून को हरकत में आना होगा। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।